नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष माता रानी गज पर सवार होकर के आई हैं, अर्थात हाथी पर सवार होकर के आई हैं। और हाथी पर सवार होकर के आते हैं तो माता रानी सभी भक्तों के दरिद्रता एवं गरीबी को मिटा करके जाते हैं। कैसे भी आपकी दरिद्रता हो, गरीबी हो, कंगाली हो, उसे माता रानी समाप्त करके जाती हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में ले आना यह एक अनमोल चीज, पूरे साल जम करके आपके घर में पैसा आएंगे, कभी भी रुपये पैसों की कमी नहीं होगा, सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगा। वीडियो ध्यान से देखना। हम आप लोगों को प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से वह सबसे सरल आसान विधि बताते हैं, सरल उपाय बताते हैं, जिसमें आपका कल्याण छुपा होता है, जिसमें आपका भला छुपा होता है, और आप जो उपाय करते हैं उसमें आपको लाभ ही मिलता है। सर्वप्रथम जानते हैं नवरात्रि में हमें उपवास व्रत क्यों रखना चाहिए। देखिए, उपवास व्रत को हम एक प्रकार के बोल सकते हैं साधना। साधना का मतलब होता है अपने आप को योग्य बनाना, उस कार्य के लिए काबिल बनाना। साधना एक प्रकार के आंशिक तप होता है जिसमें व्यक्ति को संयम एवं नियम का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। नवरात्रि व्रत इसलिए रखते हैं ताकि हमारे सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति हो। लेकिन मनोकामना की पूर्ति कब होगा? जब हम उस कार्य के काबिल बन जाए, वो फल को प्राप्त करने के लिए काबिल बन जाए। स्वयं को काबिल बनाने के लिए हमें अपने भक्ति को प्रस्तुत करना पड़ता है, यानी कि माता रानी की हमें भक्ति करना पड़ता है, तब वो हमें फल प्राप्त होते हैं। जैसे सोने को जितना ज्यादा आप तपाओगे उतना ज्यादा उसमें चमक आती है, ठीक उसी प्रकार जो भक्ति लाइन है इसमें होता है। भक्ति लाइन में अब माता रानी के फिर जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसमें जितना ज्यादा अब उनके लिए व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनके लिए नियम रखते हैं, संयम का पालन करते हैं, उतने जल्दी आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले उपाय के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे वस्तुएं जिसे घर में ला करके रखने से माता रानी ऐसे घर को धन दौलत से समृद्ध बना देती हैं। ऐसे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। साधना संबंधी विशेष जानकारी बताऊंगा, आपके धन संबंधी विशेष जानकारी बताऊंगा, कैसा भी आपको शत्रु परेशान करते हैं, दुश्मनों के चित्रे उड़ जाएंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसा उपाय बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के प्रति आपकी थोड़ी बहुत आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। देखिए, मैं हर दिन बोलते हैं प्राचीन ज्ञान, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है। जितने भी आप मेरे सदस्य, मेरे व्यूअर्स, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं आप सबको परिवार समझता हूँ। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो उसकी एक वीडियो बना देता हूँ, या फिर ऑनलाइन आने पर आपकी सभी पूछे गए जो सवाल होते हैं उनके जवाब देता हूं। देखिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हमने ये टोटके किए, इसका रिजल्ट नहीं मिले। कई बार ऐसा होता है रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर एक ही दवा से सब बीमारी ठीक हो जाते हैं तो इस दुनिया में इतनी सारी दवा नहीं बनती। अलग अलग तासीर के लोग होते हैं, अलग अलग उसी प्रकार की ऊर्जा वाले लोग होते हैं। किस पर कौन सा टोटका काम करे ये माता रानी निर्भर करते हैं, या फिर उनके भक्ति निर्भर करते हैं, उनके ऊर्जा निर्भर करते हैं। वैसी जो हमारे तासीर होते हैं उसमें दवा निर्भर करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को दैवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कौन सी घर में सामग्री लाना चाहिए सारे जानकारी बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं जो दैवी शक्ति होती है क्यों प्रसन्न होती हैं, कैसे इसे प्रसन्न करें। तो जो दैवी शक्ति है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जो माता रानी जिसे हम देवी शक्ति बोलते हैं, ये सुगंधित पदार्थों की तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं। जितना ज्यादा हो सके, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई देवी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो नित्य आप जो है नवरात्रि में पूरे धूप गुंगुल लोभान का अपने घर में धुएं जरूर दिखाना। जिस घर में, हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखे हैं, आप दुर्गा सप्तशती को उठा करके जरूर देखिएगा, जिस घर में धूप गुंगुल लोभान का धुएं दिखाए जाते हैं, ऐसे घर में स्वयं माँ दुर्गा आकर के बैठ जाती, निवास करती, अपने 9 स्वरूप के साथ में आती हैं। फिर ऐसे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर जो है इंद्र के, जो कहा जाए अलकापुरी कहेंगे, उनसे भी ज्यादा पवित्र हो जाते हैं, उनसे भी ज्यादा समृद्ध बन जाते हैं। ऐसे घर में कभी भी फिर दुख तकलीफ एवं अशांति नहीं आती। जो देवी शक्ति है इनके हृदय पुष्प की भांति होती हैं। जी हाँ, जो देवी शक्ति होती है इनके जो हृदय होते हैं पुष्प के भांति होते हैं। जो पुष्प होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो देवी शक्ति है इनके हृदय बहुत ही कोमल होती हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो 9 प्रकार की पुष्प लेने हैं आपको। कोई भी 9 कलर की 9 प्रकार की पुष्प लेने और 9 दिन माता 9 दुर्गा को चढ़ा देना है। कोई भी आपकी मनोकामना की पूर्ति होता है। देवी जो होती है बिना मांगे सब कुछ दे देती है, इसलिए हम इसे माँ भी बोलते हैं। आप एक काम करना, 100 रुपए आप अपने पिताजी से मांगना और 100 रुपए आप अपने माँ से मांगना। तो 100 रुपए जब आप अपने पिताजी से मांगेंगे तो एक बार वो जरूर पूछेगा कि इस पैसे को क्या करोगे, किस लिए मांग रहे हो। और माँ से मांगोगे तो कभी भी नहीं पूछेगा। माँ से अगर आप 100 रुपए मांगते तो आपको 500 रुपए का नोट
नोट रहेगा फिर भी दे देगा, ये लो और 200 रुपये बचा करके लाना। कहने का मतलब है कि भगवान सब कुछ देने से पहले कई बार परीक्षा लेते हैं, कई बार सोचते हैं, लेकिन माता रानी देने से पहले कुछ भी नहीं सोचती। इसलिए माता रानी को आदि शक्ति कहा जाता है, जगदम्बा कहा जाता है, ममतामयी देवी कहा जाता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरात्रि में आपको क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। ध्यान से वीडियो देखना तब आपको समझ में आएंगे। सर्वप्रथम आपको सामग्री बतासे लाना चाहिए। बतासे का जबरदस्त पावरफुल टोटका बता रहा हूं। बतासे आपको लाने के बाद क्या करना है, तो सर्वप्रथम आपको बतासे लाना है। बतासे को गरीबी मिटाने का अचूक उपाय कहे गए हैं। बतासा आप किसी भी पूजन पाठ की दुकान पे खरीद सकते हैं या फिर जो लोग मिठाई वगैरह बेचते हैं उनके दुकान पे मिल जाते हैं। जब भाग्य साथ न दे, किस्मत दोनों, ये भाग्य और किस्मत ये दोनों साथ न दे, अपने पराह हो जाए, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहे, लोग साथ देना बंद कर चुके हैं, तो ऐसे समय में माँ दुर्गा को याद करके नवरात्रि के किसी भी दिन में 5 बतासे आपको लाल कलर की चुनरी में बांध करके गुलर वृक्ष के नीचे में एक घी का दीपक जला करके शाम के समय में छोड़ करके आ जाना है, चढ़ा देना है और माता दुर्गा का ध्यान करना है। उसी टाइम से देखना आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर से जो दरिद्रता है, दरिद्रता पूरी जिंदगी भर आपको छोड़ करके चले जाएंगे। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगा। जबरदस्त ये आजमाया हुआ पावरफुल उपाय हैं। हम इसलिए आप सभी दर्शकों को अब गुप्त जानकारी बताना शुरू कर चुके हैं। गुलर वृक्ष पे साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के समय में गुलर वृक्ष जागृत अवस्था में होते हैं। तो अगर आप बतासे चढ़ा करके आते हैं तो घर से एवं गरीबी है, निर्धनता से माता जो लक्ष्मी है तत्काल समाप्त करती हैं और दुर्गा माता की कृपा से आपके घर में फिर दोबारा कभी भी जो दरिद्रता देवी है, दरिद्रता देवी के साथ में दुख तकलीफ आती है, कभी भी फिर दोबारा नहीं आती। आप जो है नवरात्रि के किसी भी दिन में लाल वस्त्र जरूर खरीद करके लाना। अब लाल वस्त्र का मैं प्रयोग बता रहा हूं। लाल वस्त्र खरीद करके लाएंगे तो बरगद, पीपल और गुलर, ध्यान से सुनिए, बरगद, पीपल और गुलर के जो वृक्ष से दूध निकलते हैं, इनके पत्ते तोड़ने के बाद दूध निकलते हैं, तो जो है बरगद, पीपल, गुलर ये सभी के आपको दूध इकट्ठे कर लेनी है। और लाल वस्त्र में आपको मम मनोरथ पूरय ये शब्द लिखना है। क्या लिखना है? मम मनोरथ पूरय ये शब्द लिख करके दुर्गा माता को चढ़ा देना है। आपके हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगा। बाद में इसे आप जो है नवरात्रि के बाद विसर्जित कर देना। 1 महीना के भीतर में ये उपाय करने से सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। और ये गुप्ता, ये ऐसा गुरु परंपरा से चले आ रहे जबरदस्त पावरफुल उपाय बता रहा हूं। आप पूरे यूट्यूब में, पूरे आप जो है कोई भी किताब में ढूंढ लेना, इस प्रकार की जानकारी कोई भी आपको नहीं बताएंगे। हम आप लोगों को इसलिए जानकारी बताते हैं, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं हर दिन बोलता हूं मेरे इस चैनल में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और मैं आप लोगों को हर दिन मैं बता चुका हूं, मेरे पूरे अध्यात्म बचपन से ही गुजर रहा है और मैं चाहता हूं इस चैनल में जितने भी मैं कमाई करता हूं ना, इसके अधिकांश पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देता हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे सपोर्ट जरूर करें। मैं हिंदू धर्म की जानकारी, हमारे सनातन धर्म की जानकारी आम जन तक फिर से पहुंचाने के प्रयास करता हूं ताकि लोग सुखी रहे, निरोग रहे, उनके जीवन में जो कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट न हो। चलिए मैं आप लोगों को तीसरा सामग्री के बारे में बताता हूं। आपको नवरात्रि के दिन में लौंग जरूर खरीद करके लाना है। लौंग क्यों खरीद करके लाना चाहिए? लौंग को शत्रु नाशक का रामबाण दवा कहे गए हैं। तो अगर आपको कोई अनावश्यक शत्रु बार बार परेशान करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा वो अज्ञात शत्रु कौन है, हो सकता है आपके घर के ही लोग हों अज्ञात शत्रु, क्योंकि अज्ञात शत्रु में बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं, होता कोई और है लेकिन हम सोचते हैं किसी और के बारे में। तो आपको कभी भी शत्रु का नाम लेकर के शत्रु नाश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शत्रु नाश करना चाहते हैं तो आपको 2 लौंग लेना है। 2 लौंग लेकर के आपको इसे हाथ में दबा लेना है, आपको राइट साइड के हाथ में लेना है। और एक मैं मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र आपको 51 बार बोलना है और जलते हुए आग में डाल देना है लौंग को। तो कैसे भी आपके दुश्मन हो, दुश्मन के चिथड़े उड़ जाएंगे, दुश्मन जो है मौत के लिए तड़प उठेगा, दुश्मन के अगर किसी भी प्रकार के षड्यंत्र आपके ऊपर में हो वो षड्यंत्र समाप्त हो जाएंगे। दुश्मन अगर बहुत बड़ा प्रबल तांत्रिक है उनको छठी के दूध याद दिला देंगे। इस ऐसा जबरदस्त चमत्कारिक पावरफुल मैं मंत्र बता रहा हूं। इसलिए मैं प्राचीन ज्ञान चैनल में साधना संबंधी जानकारी अब आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं इसलिए इस प्रकार की अच्छे से जानकारी बता रहा हूं ताकि आप सभी दर्शकों को भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। अपने स्वार्थ हित के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग मत करना, अन्यथा मैं दोष नहीं होऊंगा। क्योंकि कुएं बनाए जाते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए, लोग ताकि उसमें आकर के पानी पिए।
है और कोई निर्बुद्धि जाकर के उसमें आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वालों का दोष है, न कि कोई कुएं बनाए किसी के प्यास बुझाने के लिए ऐसे व्यक्ति का। तो सोच समझ करके इसका प्रयोग करना, अगर किसी को नुकसान करने के लिए करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो एक मैं मंत्र बता रहा हूं, मंत्र ध्यान से नोट करें और इसे किसी पेन कॉपी में भी लिख करके रख लेना, ये काम आएंगे। या फिर मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं एडिटर लोगों को लिखने के लिए बोल दूंगा। मंत्र ध्यान से सुनिए, जबरदस्त पावरफुल मंत्र है, दुनिया की कोई भी शक्ति आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये मंत्र पढ़ने के बाद आप इंद्र को भी उनके इंद्र के सिंहासन से आप धरती में लाने में समर्थवान हो जाएंगे, अपने पास खींचने में समर्थवान हो जाएंगे। मंत्र नोट करें, ओम प्रत्यंगिराय नमः सर्वान शत्रुन खादाय खादाय माराय माराय घाता घाताय हुम फट स्वाहा। फिर से ध्यान से सुनिए, ओम प्रत्यंगिराय नमः सर्वान शत्रुन खादाय खादाय माराय माराय घाता घाताय हुम फट स्वाहा। ये माँ प्रतिंगिरा विपरीत प्रतिंगिरा का जबरदस्त पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के आगे दुनिया के सभी मंत्र नतमस्तक हैं, क्योंकि इस मंत्र की ऊर्जा, इस मंत्र की शक्ति इतना ज्यादा पावरफुल है। ये बगला प्रतिंगिरा मंत्र की स्तोत्र मंत्र की कवच हैं, ये उल्टे चलते हैं। कोई शत्रु ने आपके ऊपर तंत्र बाधा किए, फिर आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो ये मंत्र उल्टे काम करते हैं। उनकी ही षड्यंत्र उन्हीं के ऊपर में वापस कर देते हैं। उनके तंत्र विद्या, अगर वो तांत्रिक हैं तो उनके तंत्र विद्या को उन्हीं के ऊपर में वापस पलटा देंगे। तो 51 बार ये मंत्र आपको 2 लौंग लेकर के पढ़ना है और 2 लौंग को आपको जलते हुए आग में डाल देना। बिल्कुल आप देखेंगे आपके दुश्मन के चिथड़े उड़ जाएंगे। और नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके आप सात्विक रहने का प्रयास करना, जितना ज्यादा आप सात्विक रहेंगे और कम बोलना। जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ज्यादा उनकी सिद्धियां चली जाती हैं, सिद्धि को छीनने का काम करते हैं। हम नवरात्रि में मौन रहते सोच रहे थे इस वर्ष, लेकिन आप लोगों को जानकारी देना था। तो नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, नवरात्रि में अगर आपने व्रत रखे, आप चाहते हैं वो व्रत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो, तो नवरात्रि में जितना ज्यादा हो सके मौन रहने का प्रयास करें। आपने देखा आपने देखा होगा जो मौन व्यक्ति होते हैं बहुत ही गंभीर होते हैं, वो सभी कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति की सिद्धि चली जाती है, ऐसे व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती। आप जितना ज्यादा मौन रहेंगे उतना ज्यादा आपके मान प्रतिष्ठा भी बढ़ते हैं और ऐसे व्यक्ति पर स्वयं लक्ष्मी धन लुटाती है, माँ दुर्गा स्वयं धन लुटाती है, माँ दुर्गा स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और समझते हैं जिन्हें माँ दुर्गा सिद्ध हो जाए, माँ लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का भाव नहीं होता। जितना ज्यादा हो सके नवरात्रि में अपने तपोबल को बढ़ाने का प्रयास करना। दुर्गा सप्तशती हैं या फिर दुर्गा चालीसा हैं, दुर्गा कवच हैं, अर्गला स्तोत्र हैं, सिद्ध कुंजी का मंत्र हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र हैं, इनका पाठ करने का अधिक से अधिक कोशिश करना। जितना ज्यादा पाठ करेंगे आपके जीवन में चाहे परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, ये स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से इसलिए साधना संबंधी जानकारी बताता हूं ताकि आपके जीवन में चाहे जो परेशानी वो स्वतः ही समाप्त हो। आपकी जो कुल में किसी को जैसे कि अकाल मृत्यु हो गए हैं या फिर आपके कुल में किसी को कोई परेशानी चल रही है जो कि आपके घर की हितैषी, उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए इस प्रकार के साधना बताता हूँ। ये साधना आपके स्वयं कल्याण करेंगे, आपके घर परिवार के पूरे वंश का कल्याण कर देते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके नवरात्रि में मंत्र जाप करना, नवाण मंत्र ज़्यादा पढ़ने के प्रयास करना, नवाण मंत्र के साथ साथ दुर्गा सप्तशती, अर्गला स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये सब पढ़ने का प्रयास करना। तो आज की जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी आपको भी प्राप्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें तो किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। और होता है ना कभी कभी कोई जो जानकारी है व्यक्ति ढूंढना चाहते हैं वो जानकारी प्राप्त नहीं होती, और वीडियो को शेयर करेंगे तो वह जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए। तो समाज कल्याण है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है यह जानकारी किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।